गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनडायरेक्ट स्पीच हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें असर्टिव सेंटेंस में जो चेंजेस जो है उनमें टेंस से संबंधित चेंजेस जो है उसके बारे में हम समझ रहे थे। 7 नियम जो है हमने किए थे टेंस में चेंज के, और 8वां नियम और उसके कुछ उदाहरण लेकर के आज मैं फिर जो है वो आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम 8वें नियम को समझेंगे और उसके बाद इसके कुछ उदाहरण जो है वो करेंगे, और फिर इस अपना जो लास्ट वाला जो चेंज है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, जो लास्ट वाला चेंज जो सेंटेंस में किया जाता है, जो मैंने बताया था समय और स्थिति बताने वाले, टाइम एंड पोजीशन बताने वाले जो शब्द हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, तो वो अपना लास्ट चेंज रहता है। तो वो इसके बाद, इस नियम के बाद में जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको 8वें नियम को समझते हैं, फिर इसके कुछ उदाहरणों को जो है वो करके जो है वो इसको स्पष्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जो है हम इसको 8वें नियम को जो है क्या कहता है तो समझेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आपको ध्यान रखना है, आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आता है उसका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें अगर सेल क्या आया है, उसमें सेल आया है, ऐसे कहने पड़ेगा, तो आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना है, इसमें सेल का करना है। बाकी परिवर्तन ऐसे कैसे टेंस में वगैरह जो परिवर्तन होते हैं वो होते रहेंगे, लेकिन जो है वो आपको उस सेल का जो है वो शुद्ध कर देना है। बाकी वाले परिवर्तनों को जो है उस हिसाब से आपको करते रहना, लेकिन सेल का आपको शुद्ध कर देना है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, जब ये सेल शुद्ध और विल वुड वगैरह ये बदल जाता है इसमें, तो फिर जो है वो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस टेंस की वर्ब में जो है दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो है उसमें फिर चेंज नहीं हो पाता है, उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। फिर अगर विल आया है आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको उसको इनडायरेक्ट में वुड करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके मैं आया है तो जब इनडायरेक्ट उसका बनाओगे तो मैं का आपको करना पड़ेगा माइट। अगर कैन है तो आपको कैन का करना पड़ेगा कुड। अगर डू नॉट दिया है या डज नॉट दिया है तो आपको उसका करना पड़ेगा डिड नॉट। अगर डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो आपको उसको हैड नॉट और वर्ब का फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वाज वर्ब दिया है तो आपको उसको हैड बीन में बदलना पड़ेगा। अगर मस्ट है तो मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया नियम। अब इसके उदाहरण, जितने चेंजेस मैंने बताया कि इसको क्या करते हैं, प्रत्येक का मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो है आई सेड आई सेल गो देयर, आई सेड आई सेल गो देयर, तो देखो इसमें सेल आया है, तो परिवर्तन कैसे करेंगे। सबसे पहले आई का आई या सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने बताया था, तो सेड का सेड रहेगा। ठीक है, कॉमा हटा दी, दैट जोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा की एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, आई का आई आ गया, सेल का मैंने कहा क्या करना है आपको शुड। ठीक है, गो का गो रहेगा शुड होने के बाद में, देयर का देयर रहेगा, देयर का देयर रहेगा। फिर जो है दूसरा, सीता सेड शी विल गिव हिम अ पेन, विल दिया है, सीता का सीता, सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे परिवर्तन नहीं होगा, कॉमा वगैरह इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आप दैट जोड़ दिया है। सी का सी थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, लिख दिया आपने, विल का बना दिया वुड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद में हिम है पेन, समझ में आ गया। अब दूसरा, तीसरा देखिए, अनिल सेड सुधीर कैन डू द वर्क, देखो कैन आया है, अनिल का अनिल, सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, कॉमा हटा करके दैट कंडीशन होगा, सुधीर का सुधीर रहेगा, सुधीर का सुधीर रहेगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। कैन का कर दिया आपने कुड, तो उसका फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैन का कुड समझ में आ गया। अब पांचवा जो है, he said they do not know English, देखो डू नॉट आया है इसमें, डू नॉट और डज नॉट के लिए मैंने लिखवाया था,
तो ही सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट कॉमा हटा करके जोड़ दिया, दे टी स्मॉल कर दिया और दे लिख दिया, डू नॉट का डिड नॉट कर दिया और इसका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बात, रमेश सेड शी डिड नॉट कॉल हिम, डिड नॉट आया देखो, तो रमेश का रमेश रहेगा, सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए चेंज नहीं होगा। दैट कंजंक्शन जोड़ दिया, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटा दी, सी का सी रहेगा थर्ड पर्सन, और डिड नॉट का हेड नॉट कर दिया, का कंट्रोल कर दिया, जैसा कि मैंने नियम में लिखा है, हिम का हिम रहेगा। लास्ट, शी सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग गेम, वर आया, वाज या वर के लिए मैंने लिखवाया था, सी का सी, सेड का सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजंक्शन दैट जुड़ेगा, कॉमा वगैरह हट जाएगी, द गर्ल्स हैड बीन, वाज वर का हैड बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है कुछ उदाहरण और चेंजेस जो थे वो टेंस से संबंधित। अब हमारा जो है लास्ट वाला जो चेंज है उसको हम करेंगे समय और स्थिति बताने वाले शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो वो हम समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे कि आपको लिखने में सुविधा हो। इन सभी उदाहरणों को आपको करना है, समझने का प्रयास करना है, आप इसका चेंज किस प्रकार से किया है, और नियम को पढ़ करके फिर जो है उनको करें उदाहरणों को, और साथ में याद भी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने खुद के वाक्य बनाएं और उनको चेंज करने का प्रयास करें। उदाहरणों को देख करके इनके पैटर्न के हिसाब से अपने वाक्य बनाएं और फिर जो है इनको बदलने का प्रयास करें। तो प्रैक्टिस से जो है वो आपके ये जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट चेंज, टाइम एंड पोजीशन। लास्ट पॉइंट जो है अपना जो साधारण वाक्यों में परिवर्तन से संबंधित था, टाइम एंड पोजीशन। ऐसे सब जो वाक्य में या तो समय बताते हैं या स्थिति को बताते हैं, ये ज़्यादातर वाक्य के एंड में आता है। तो क्या शब्द होने पर आप उसको इनडायरेक्ट में किस में बदलोगे वो देखें, और फिर उसके बाद इससे संबंधित एक उदाहरण में जो है आपको तो समझा देता हूँ, जिससे कि आपका जो है क्लियर होता है। देखिए, अगर आपके ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके हैं डायरेक्ट स्पीच की, ये डायरेक्ट स्पीच की ये शब्द, और ये जो शब्द है लास्ट तक ये इनडायरेक्ट है। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपके सामने आया है उसमें शब्द कहीं जो है वो हियर आया है, तो आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं उस समय आप उसको देयर करोगे, THERE। ठीक है, अगर शब्द आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस आया है तो आपको उसका करना दैट, THAT। अगर आपके शब्द जो है वो डायरेक्ट स्पीच में अगर आता है THESE दीज, तो आप उसका करोगे THOSE दोज। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ, NOW, नाउ। नाउ को आप बदलोगे देन में, THEN। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने शब्द है टुडे। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके शब्द जो है वो आया है समय बताने वाला शब्द टुडे, TODAY, आप उसको बदलोगे दैट डे में, THATDAY, दैट डे। अगर शब्द जो है आपके पास है टू नाइट, TONIGHT, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा आपको दैट नाइट, THATNIGHT, दैट नाइट में। अगर टुमारो है TOMORROW, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे, THENEXT DAY, नेक्स्ट डे। YESTERDAY, yesterday दिया है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा द प्रीवियस डे, द THEPREVIOUS DAY, द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये बदलाव के समय और स्थिति से संबंधित जो शब्द पूछे जाते हैं, डाले जाते हैं, उन शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन आप करोगे।
कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं 2 उदाहरण समझाने का प्रयास किया है, तो चलो इसको करेंगे हम। सबसे पहले यू का आपके कोई परिवर्तन नहीं, यू का यू रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन के लिए मैंने कहा था सेट टू, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ में टू आता है, तो सेट टू है तो आपको उसमें एसेटिव सेंटेंस आपके पास सामने है तो आपको उसका सेट टू का करना है टोल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, मी का मी रहेगा, कॉमा हट जाएगी, कंजक्शन जुड़ेगा दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब जो है यहाँ पर आई आया है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो मैंने कहा था बार बार का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको इसको बदलना पड़ेगा। तो आई का फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे यू में, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, सेकंड पर्सन है यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको आपको करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको मालूम होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज और वर, तो यू के साथ में बहुवचन है इसलिए आएगा हुआ, ठीक है। प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा, कंटिन्यूअस है ये भी, ठीक है। और नाउ का मैंने अभी समझाया आपको हो जाएगा दैट, तो ये बात हो जाएगी यू टोल्ड मी दैट यू वर प्लेइंग दैट, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। ये परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरे से संपर्क करें और जो है वो अपने समाधान जो है वो जाने, क्या जो है वो क्या समझ में नहीं आया आपको मैं बता दूंगा आपको, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। और नेक्स्ट जो है लिख दिया हमने, द टीचर सेड टू, इसमें भी परिवर्तन होगा, टोल्ड में असेटिव सेंटेंस है, मी कोई परिवर्तन नहीं, कॉमा वगैरह हट गई, इन्वर्टेड कॉमा हट गई, लग गया दैट, ठीक है। ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा इसके अनुसार, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको हम कहेंगे ही या सी। टीचर जो है वो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, चलो हमने ले लिया ही, ठीक है, आप सी भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं, ही या सी ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल करेंगे तो वर्ब की सेकंड, दिस का हो जाएगा दैट, बॉय का बॉय, ये बन गया। तो ये दो उदाहरण थे इसके, शब्दों में परिवर्तन के, समय और स्थिति बताने वाले शब्दों में परिवर्तन के, ये 2 शब्द थे, 2 सेंटेंस उदाहरण के लिए। तो अब जो है सेंटेंस, वैसे इसमें 4-5 प्रकार के होते हैं, जिसमें इम्परेटिव भी होते हैं, सबसे पहले जो इसमें असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में भी 2 प्रकार के हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, लेकिन आपके जो कोर्स में जो है वो केवल असर्टिव सेंटेंस ही है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर 7वीं और 8वीं में जो है वो आपके उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे। तो इस साल जो है वो आपके यहीं तक असर्टिव सेंटेंस ही आपको अच्छी तरह से सीखना है, ताकि असर्टिव सेंटेंस अगले साल अपने क्लियर रहे और फिर आगे वाला ईयर को जो है सीखना पड़े। तो इस चीज़ को क्लियर करें, स्क्रीनशॉट ले लें मैटर का और इसको बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में करें। कल मैं चाहूँगा, हालांकि आप आगे अपने जो है वो इस टॉपिक चेंज हो जाता है, इसके बाद में सीधे जो है वो फ्रेमिंग क्वेश्चंस जो है प्रश्न कैसे बनाते हैं, उत्तर तो बनाना आपने सीखा, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये हम सीखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये चैप्टर करवाया, ये टॉपिक करवाया इनडायरेक्ट स्पीच वाला, तो क्यों ना इसमें से कुछ सेंटेंस जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डालूं, जिससे कि आप
उनको कर करके मुझे भेजें, तो मुझे ये संतुष्टि हो कि बच्चों को जो है वो समझ में आ गया है। और अगर कहीं गलतियाँ भी रहती है तो मुझे ये मालूम हो कि बच्चों को क्या चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो कुछ उदाहरण, कम से कम 20 जो है उदाहरण आ सकते हैं इस एक वीडियो लेक्चर में, तो 20 उदाहरण जो है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि केवल जो है नियम लिखवा दिए और इसके कुछ उदाहरण जो है वो समझा दिए, इससे ही जो है वो कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती है। अचीवमेंट तभी होगा जब उसका टेस्ट लिया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि बच्चों ने जो है वो वास्तव में किया है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो एक बात का ध्यान रखें, जब प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ डाली जाती है तो उस चीज़ को आप कॉपी में अनिवार्य रूप से करें और उसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, अभ्यास करके अनिवार्य रूप से मुझे भेजें, नहीं तो उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। गलतियाँ ऐसे के ऐसे अंदर दबी हुई रह जाएगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। इसलिए बाकी वाला काम आप भेज पाते हो नहीं भेज पाते वो चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस वाला मामला जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, अनिवार्य रूप से आप उसको भेजें। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।